और से प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद डॉक्टर रूपिका शर्मा मैडम द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की वैदिक संगोष्ठी की रिपोर्ट हम सबके साथ साझी करेंगे। कामदेव झा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर दलबीर सिंह जी, दलबीर सर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैम दलबीर सर ने भी ज्वाइन किया। हाँ जी सर, मैंने एडमिट कर दिया उनको। प्रोफेसर दलबीर सिंह जी इस सत्र के अध्यक्ष हैं, जो संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वो चेयरपर्सन हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला की और डीन है SSSM भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली से। उन्हें बहुत से सम्मान जो हैं प्राप्त हो चुके हैं और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में वह प्रतिभागिता कर चुकी हैं और बहुत ही विनम्र हैं। ऐसे मुख्य वक्ता को आज अपने बीच में पाकर कन्या महाविद्यालय धन्य है। इनके अंतर्गत बहुत से विद्यार्थी शोध निर्देशन प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने कीनोट स्पीकर के रूप में, रिसोर्स पर्सन्स के रूप में प्रतिभागिता की है और इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें बहुत से राज्यों में आमंत्रित किया गया है, जैसे USA, UK, वेस्ट इंडीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, दुबई, फिनलैंड, पोलैंड, सिंगापुर, इटली, जयपुर एंड थाईलैंड इत्यादि। इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी मैडम बहुत ही सहज, विनम्र और सरल हैं। बहुत ही कम समय के अंतराल में विरूपाक्ष जी ने मुझे इनका कांटेक्ट नंबर दिया था और इन्होंने बहुत ही सरलता से कन्या महाविद्यालय के नाम पर ही इस महाविद्यालय से जुड़ना अपना परम कर्तव्य समझा। तो इसके लिए मैं आपको मैडम बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ समस्त कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से कि आपने इतनी विनम्रता से हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। अब मैं सादर मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ आपके मुख्य भाषण के लिए, मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। परम श्रद्धेया कन्या महाविद्यालय जालंधर की प्राचार्य प्रोफेसर श्रीमती अतिमा शर्मा द्विवेदी जी, इस सत्र के अध्यक्ष स्नेहास्पद प्रोफेसर दलबीर सिंह जी और सत्र के सारस्वत अतिथिगण प्रोफेसर JP सेमवाल जी, प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी, प्रोफेसर कामदेव झा जी एवं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका प्रिय डॉक्टर नीरज शर्मा जी और छात्राओं, प्रतिभागियों, विद्वद् वृंद, मैं आप सबको अभिनंदन अभिवादन करते हुए
ये बताना चाहती हूँ कि मैं आभारी हूँ प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल जी की, जो सदस्य सचिव हैं महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के, कि उन्होंने मेरा नाम इस संगोष्ठी के लिए सुझाया और डॉक्टर नीरज शर्मा ने उनके सुझाव को स्वीकार कर मुझे आमंत्रण दिया और ये सुअवसर दिया कि मैं उस महाविद्यालय से जुड़ सकूं जिसके विषय में मैंने कभी अपना एक लेख लिखा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आर्य महिलाओं का योगदान क्या रहा। और उस लेख को लिखते समय जब मैंने कन्या महाविद्यालय के विषय में, वहां से निकली हुई आर्य महिलाओं के विषय में लिखा था, तो रोमांच हुआ था अनुभव। उस रोमांच को मैंने जब नाम सुना कन्या महाविद्यालय में संगोष्ठी के अंतर्गत मुझे भाग लेने का अवसर मिला है, तो मैं इसे एक सौभाग्य मानकर, एक पुण्योदय मानकर यहाँ उपस्थित हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं वे इस संस्था के इतिहास को यदि देखेंगे, 19वीं शताब्दी के अंत में लाला देवराज जी ने महात्मा मुंशी राम की प्रेरणा पर और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर जिस संस्था की स्थापना की, 20वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के लिए, नारी जागरण के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए इस संस्था का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं उद्धृत करना चाहूंगी कि इस महाविद्यालय की आचार्य और यहाँ की स्नातिकाओं की देशभक्ति इतनी उत्कट थी कि बंगाल की एक पत्रिका उस समय में, जबकि पंजाब से बंगाल पर्याप्त दूरी पर स्थित है, बंगाल की एक पत्रिका सर्वेंट के संपादकीय लेख में कहा गया था, भारत में आज चारों ओर राष्ट्रीय शिक्षा देने की चर्चा है। जालंधर के कन्या महाविद्यालय के बारे में हम जरूर कह सकते हैं कि वहां वस्तुतः एक महान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी जा रही है। इस उद्धरण से हम समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में संस्थापित ये महाविद्यालय किन ऊंचाइयों को छूने की परिकल्पना लेकर स्थापित हुआ था। और मुझे विश्वास है कि आज भी यहाँ का प्रशासन, यहाँ की प्राचार्य, अध्यापिकाएं एवं छात्राएं अपनी इस महनीय विरासत का गौरव समझते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे होंगे। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं आती हूँ आज के विषय पर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, वेदों में आदर्श समाज की अवधारणा। हम सब जानते हैं वेद न केवल भारत के अपितु विश्व साहित्य के प्राचीनतम स्रोत माने जाते हैं। 4 वैदिक संहिताओं में जो ऋग्वेद है उसे यूनेस्को ने भी द अर्लीस्ट अवेलेबल लिटरेरी डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड कहकर अपने रजिस्टर में स्थान दिया है। इन वेदों का जो मूल दर्शन है, जो इनका प्रतिपाद्य है, वो मानव मात्र को अमृत पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। मानव मात्र में समानता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है, न वर्ग, न जाति, न लिंग, न धर्म, न भाषा। सभी मनुष्य अमृत की संतान हैं और उन्हें ये उद्बोधन दिया है वेद ने, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि हे मनुष्य, तुमने मनुष्य के शरीर में तो जन्म लिया, लेकिन तुम मननशील प्राणी बनकर मनु बनो। पशु के रूप में हम जन्म लेते हैं, पश्यति इति पशु मनुते इति मनु। तो पशु से मनु बनना यही जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का यही चरम ध्येय है जिसकी ओर वेदों ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। वैदिक दर्शन मेरा प्रिय विषय रहा है और विगत 3-4 दशकों से इसका अध्ययन करते करते मुझे अनेक ऐसे बिंदु, प्रेरक बिंदु प्राप्त हुए हैं, जो आप में से कोई भी यदि वेदों के मंत्रों को पढ़ेगा सहज रूप में, इतने सरल, इतने सहज और इतने प्रेरक संदेश उनमें दिए गए हैं, व्यष्टि के रूप में भी और समष्टि के रूप में भी। वहां पर एक समन्वयवादी दृष्टि, समग्र दृष्टि हमें देखने को मिलती है, जहां व्यष्टि के गुणों का विकास, अभी जो मंत्र मैंने मंगलाचरण के रूप में भी पढ़ा, उसमें विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, तो दुरितों को दूर करना और भद्र को प्राप्त करने की कामना है। तो दुरित और भद्र, तम और ज्योति,
प्रेय और श्रेय, असत और असत, इसी प्रकार मनु और पशु, देव और मानव, इन सब द्वंद्वात्मक समन्वयों की यहाँ पर हमें एक सूची प्राप्त होती है। शिव और अशिव, विपरीत दिखते हैं ये द्वंद्व, लेकिन वास्तव में उनमें वैपरीत्य नहीं है, वैषम्य अवश्य है, किंतु उस वैषम्य के पीछे अंतर्निहित जो ऐकात्म्य है, जो एकत्व का सूत्र है, उस सूत्र तक पहुंचना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। व्यष्टि से समष्टि की ओर जब हम बढ़ते हैं, यदि व्यष्टि गुणी होगी, यदि व्यक्ति अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को इन आर्य श्रेष्ठ वैदिक गुणों से सुभूषित करेगा, तो वो जिस समूह में, जिस समष्टि में रहेगा, वो समष्टि भी अवश्य ही आदर्श होगी। आपने कहा वेदों में आदर्श समाज की अवधारणा, तो मनुष्य, हम सब जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी मनुष्य अधिक देर तक अकेला रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य ही क्यों, उपनिषद ने तो उस प्रजापति ब्रह्म के बारे में भी कहा, स एकाकी नैव रेमे, उसका भी अकेले मन नहीं लगा, तो आत्मानम द्वेधा अपातयत, उसने अपने को दो भागों में बांटा, एक स्त्री और एक पुरुष। तो ये मानव की स्वाभाविक सहज आकांक्षा है, आस्पृहा है कि वो अन्य मानवों के साथ, अन्य प्राणियों के साथ, प्रकृति के अंगों के साथ तादात्म्य करके चले। इसलिए जब व्यष्टि से समष्टि की ओर हम अग्रसर होते हैं, व्यक्ति से समाज की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो संयोग होता है स्त्री और पुरुष दंपति के रूप में वेद ने उस पर प्रकाश डाला है। आप ऋग्वेद का सूर्या सूक्त, जो अथर्व वेद में भी प्राप्त होता है, उस सूर्या सूक्त के मंत्र आज भी हमारे वैदिक विवाह संस्कार में पढ़े जाते हैं। उन मंत्रों में जिस आदर्श दाम्पत्य की कल्पना है, पति और पत्नी को सर्वथा अर्धांश माना गया है, पत्नी को साम्राज्य की उपाधि दी गई है, और अथर्व वेद का मंत्र तो कहता है पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृहपतिस्तव, पत्नी को धर्म पत्नी की पदवी दी गई है, जो अन्य किसी संस्कृति में नहीं प्राप्त है। धर्म पत्नी, क्योंकि दाम्पत्य के धर्म का, गार्हस्थ्य के धर्म का और वैदिक संदेशों को संक्रांत करने के धर्म का अनुपालन स्त्री को करना होता है, पत्नी को करना होता है। वो धर्म पत्नी है और पति गृहपति है, लेकिन गृहपति भी वो अकेला नहीं है। दंपति शब्द स्वयं द्विवचन में है, जो ये द्योतित करता है कि पति और पत्नी दोनों ही घर के स्वामी हैं। लेकिन ऋग्वेद ने घोषणा कर दी जायेद अस्तम, जाया इत अस्तम, नारी ही घर है, जननी ही घर होती है, जिसे परवर्ती काल में संस्कृत के काव्यों ने कहा न गृहिणी गृहम इत्याहु, गृहिणी गृहम इत्याहु न गृहम गृहम उच्यते। घर घर नहीं होता है, गृहिणी के होने से ही घर होता है। तो एक व्यक्ति अकेला जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बड़ा होकर उसका संसर्ग होता है, संयोग होता है, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के निर्वहन के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। पति पत्नी के रूप में, एक युगल के रूप में वो परिवार का निर्माण करते हैं। उस परिवार का आदर्श वेदों में जितना सुंदर चित्र खींचे गए हैं, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, पुत्र पिता के व्रत का अनुगामी हो, माता के साथ उसका सामंजस्य हो, भाई का भाई से द्वेष न हो और बहन का बहन से नहीं। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, माँ स्वसारम उत स्वसा। परिवार के इन सदस्यों के मध्य जो सहज सौहार्द, स्नेह और सद्भाव है, वही जाकर समाज में परिलक्षित होता है, क्योंकि यहाँ अंगांगी भाव है। व्यक्ति परिवार का अंग है, परिवार समाज का अंग है। समाज कहीं शून्य में नहीं बना करता। यदि हम चाहते हैं समाज आदर्श हो, तो हमें परिवार आदर्श बनाने होंगे। यदि हम चाहते हैं परिवार आदर्श हो, तो हमें आदर्श व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा। इस दृष्टि से जब हम वैदिक समाज परिकल्पना की बात करते हैं, समाज शब्द कैसे बना है? समम अजन्ति जनाः अस्मिन् इति समाजः। समाज वो है जिसमें सब लोग मिलकर चला करते हैं।
और मिलकर चलने का इससे सुंदर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जो मंत्र हम सब जानते हैं, प्रायः हमारे विद्यालयों में, कार्यक्रमों में, सभाओं में, दीक्षांत समारोहों में पढ़े जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि कल से ये संगोष्ठी प्रचलित है, इसमें भी ये मंत्र अवश्य पढ़े गए होंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। लेकिन मैं आपके सामने इस मंत्र और इसके अतिरिक्त और 2-3 मंत्रों को लेकर एक सप्तपर्णी परिकल्पना वेदों के आदर्श समाज की प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये नया कुछ नहीं है, ये सब बिंदु वेद में ही हमें प्राप्त होते हैं, वेद के मंत्रों में ही कहे गए हैं, संकेतित हैं। और इस मंत्र में ही देखिए, संगच्छध्वम, वेद आदेश दे रहा है, वेद के माध्यम से परमात्मा संदेश दे रहे हैं मनुष्यों को। संगच्छध्वम, तुम सब मिलकर चलो, सम्यक, सम्यक रीति से मिलकर चलो। आप कह सकते हैं आज समाज में, संसार में, सड़क पर इतनी भीड़ है, सब मिलकर चल रहे हैं, क्या ये संगच्छध्वम है? ये संगच्छध्वम नहीं है, सहगच्छध्वम तो है, सब मिलके चल रहे हैं, लेकिन एक को दूसरे से कुछ लेना नहीं है। लेना है तो ये कि उससे आगे निकलना है, उसको धक्का देकर पीछे करना है, खुद आगे होड़ लगी हुई है। संगच्छध्वम में जो सम उपसर्ग है, सम्यक, सम्यक गमन, और सहगमन भी उसमें सूत्रित है। तो पहला जो सप्तपर्णी समाज की आदर्श परिकल्पना वेद में है, उसका पहला सूत्र है संगमन, साथ मिलकर भली भांति सद्भाव से चलना। दूसरा संव, क्योंकि समय आपके पास कम है, नहीं तो विस्तार से मैं इनकी व्याख्या कर सकती हूँ। संवदध्वम, परस्पर सम्यक रीति से बातचीत करना, डायलॉग जिसे हम कहते हैं। हमारे उपनिषदों में अभी जो चर्चा, कोई एक विद्यार्थी पत्र पढ़ रहे थे और वो कठोपनिषद की बात कर रहे थे। पिता और पुत्र में संवाद है, आचार्य और अंतेवासी में संवाद है, भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद है। हमारी सारी शास्त्रीय परंपरा संवाद के माध्यम से आगे बढ़ी है। तो यहाँ संवाद को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है, जैसा कि ऋग्वेद के इस मंत्र में ही आदेश दे दिया, उपदेश दे दिया, संदेश और निर्देश कर दिया। संगच्छध्वम, मिलकर सब लोग साथ चलो और मिलकर परस्पर संवाद करो, क्योंकि संवाद करने से बातचीत, आज जो महायुद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, एक ना एक दिन उसका अंत होगा, और वो अंत संवाद के माध्यम से ही होगा। इसलिए संवाद की बहुत महत्व है। आप जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का संवाद है। वादे वादे जायते तत्वबोधः, परस्पर बातचीत करने से ही तत्व का ज्ञान होता है। और जब वो बातचीत, जब वो वाद विवाद न होकर संवाद हो जाता है, तो उसका महत्व, उसका मर्म और उसका जो फल है, वो मनुष्यों के लिए कल्याणकारी होता है। तो किसी भी समाज में यदि हम उसे आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, तो उस समाज के सदस्यों को मिलकर साथ चलना चाहिए, मिलकर परस्पर संवाद करना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि, तुम्हारे मन मिलजुल कर एक होकर रहें, ये सामनस्य है। सामनस्य, संवो मनांसि, तुम्हारे मन एक ही दिशा में चले, एक विचार हो, एक ध्येय हो, एक लक्ष्य हो, एक ही चिंता हो, मानव मात्र की हित चिंता, लोक हित की चिंता हो, समग्र भूतों के, प्राणियों के कल्याण की चिंता हो, इसे सामनस्य विकसित होता है। तो ऋग्वेद का ये जो अंतिम सूक्त है, 10वें मंडल का 191वां सूक्त है, इसे संज्ञान सूक्त, सामनस्य सूक्त और संगठन सूक्त इत्यादि नामों से कहा जाता है। तो संगच्छध्वम संगमन, संवदध्वम संवाद, संवो मनांसि सामनस्य जानताम, और सम को हम जानताम के साथ भी लगा लेंगे तो ये हो जाएगा संज्ञान। और संज्ञान सूक्त हमें अथर्ववेद में भी मिलता है, जहां ये प्रार्थना की गई है, संज्ञानम नः स्वेभिः संज्ञानम अरणेभिः,
मंत्र कहता है मेरा अपने लोगों के साथ, हमारा अपने लोगों के साथ तो संज्ञान हो ही, अरण्य भी जो हमारे अपने नहीं है, परिचित नहीं है, अपरिचित हैं, उनके साथ भी हमारा संज्ञान हो। संज्ञान का अर्थ है सहमति, विचारों में परस्पर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कनकॉर्ड, कॉन्करेंस। संगमन को हम कह सकते हैं कॉन्फ्लुएंस, संवाद है कॉन्फ्रेंस, सामंजस्य है करेस्पॉन्डेंस, और संज्ञान है कॉन्करेंस या कनकॉर्ड। तो परस्पर हमारा एक दूसरे के साथ विचार भी वही हो, ज्ञान भी एक सा हो। क्योंकि यदि मेरा ज्ञान है कि ईश्वर एक है, आपका ज्ञान है ईश्वर अनेक है, तो इस ज्ञान के आधार पर विवाद होंगे। वेद हमारी संस्कृति के मूल हैं, वेद हमारे साहित्य के प्राचीनतम उत्स हैं, और वेद किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग, किसी देश विशेष के ग्रंथ नहीं है। वेद मानव मात्र के ग्रंथ हैं। वेद में दिए गए संदेश सार्वभौम, सार्वकालिक संदेश हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोई नाम नहीं है किसी वर्ग का, जाति का, धर्म का। कहीं नहीं कहा कि पुरुषों में ऐसा होना चाहिए, स्त्रियों में नहीं होना चाहिए। और ये वैदिक संदेशों का ही प्रतिफल था कि महर्षि दयानंद ने ये उद्घोष दिया, वेदों की ओर लौट चलो। वैदिक शिक्षा पद्धति को पुनः प्रतिष्ठापित करने की भावना जो उन्होंने जगाई, उसी भावना से प्रेरित होकर महात्मा मुंशी राम ने जाकर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की लड़कों के लिए, और लाला देवराज ने यहाँ जालंधर में आपके इस कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। तो अगली बात इस सप्तपर्णी परिकल्पना की मैं चलती हूँ। पांचवी बात है सहृदयता। हमारे विचार एक हैं, हमारा ज्ञान एक है, हमारा संवाद भी चल रहा है, हम मिलकर भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय मिले हुए नहीं है। हृदय में एक दूसरे के लिए यदि विद्वेष है, यदि वैमनस्य है, तो हम फिर भी 4 सीढ़ियां चढ़कर भी हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए वेद ने अब स्पष्ट शब्दों में कहा, समाना हृदयानि वह, तुम्हारे हृदय भी समान है। देखिए उपनिषदों में जो पंचकोश हैं, उसमें हृदय कहाँ पर ठहरता है। और आज जो हमारे सामने IQ, EQ, SQ इत्यादि, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट इत्यादि की चर्चा होती है, जो इमोशनल कोशेंट है, EQ जो है, वही ये सहृदयता है। हम सबके हृदय परस्पर एक दूसरे के लिए स्नेह की स्रोतस्विनी प्रवाहित करते रहें। एक दूसरे को देखें तो स्नेह पूर्वक देखें, एक दूसरे के लिए सोचें तो स्नेह पूर्वक सोचें, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने का, उत्सर्ग करने का हमारा भाव सदा जागृत रहे, जीवित रहे। ये सहृदयता है। यही सहृदयता अथर्ववेद में भी मंत्र में कहा, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, मैं तुम्हारे लिए सहृदयता देता हूँ, सामनस्य देता हूँ, अविद्वेष भी प्रदान करता हूँ कि तुम लोग परस्पर द्वेष न करो। कैसे प्रेम करो? अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अग्न्या। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम करती है, उस प्रकार अन्योन्यम, एक दूसरे को तुम प्रेम करो। एक दूसरे को इस प्रकार सहृदयता से समेट लो, जैसे जो नई नई ब्याई हुई गाय है, वो अपने नवजात बछड़े को प्रेम से समेट लेती है, उसके प्रति वात्सल्य उंडेल देती है। तो हमारा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ इस प्रकार का आत्मीयता का भाव हो, ऐसी सहृदयता हो। ये उदाहरण वेद ने दिया गाय का और वत्स का। वत्सम जातम इव, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उस बछड़े के प्रति गाय का स्नेह सहज है और हमेशा रहेगा, लेकिन नवजात बछड़े के प्रति तो वो स्नेह की कोटि इतनी उत्कट होती है कि उसकी तुलना नहीं की, उससे उसकी सीमा नहीं है, कोई असीम है। वह असीम सहृदयता परस्पर हमारे मध्य बनी रहे, जिसे गीता ने चलकर आगे बढ़ाया, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। एक दूसरे का कल्याण करते चलो। देहि में ददामिते, ये वेद मंत्र दूसरा कहता है। तो ये जो परस्पर दान और प्रतिदान की भावना है,
जैन दर्शन ने उसे कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम। और उसका भी हम देखें, अगली पंक्ति पर चलते हैं, जो ये सप्तपर्णी 7 पर्ण मैंने बताए। संगमन पहला, संवाद दूसरा, सामनस्य तीसरा, संज्ञान चौथा और सहृदय 5वां। और छठा क्या है? छठा है संवनन। संवनन, वन धातु आप जानते हैं वन सेवा में आती है। केनोपनिषद में आया है तद्वनम इत्युपासितव्यम। उस ब्रह्म की उपासना हमें किस रूप में करनी चाहिए? तद्वनम, वनम इति वननीयम, भजनीयम, सेवनीयम। तो यहाँ है संवनन। और ऋग्वेद का ही मंत्र कहता है एकश्नुष्टीन संवनेन संवनेन सर्वाम। मैं संवनन से तुम सबको एक श्नुष्टि करता हूं। जैसे एक साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं परस्पर, उसे संवनन कहते हैं। मिलकर कहा जाता है संघे शक्ति ही कलौ युगे। एक उंगली अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब ये उंगलियां मिल जाती हैं, मुट्ठी बन जाती हैं, तब ये संवनन का उदाहरण बन जाती हैं। इस संवनन के लिए ही हम सब मनुष्यों को परस्पर सहृदयता का विकास करना है। हमें संज्ञान और संवाद के माध्यमों का उपयोग करना है और हमें संगमन से प्रारंभ करना है। अंत क्या होगा? फलश्रुति क्या होगी? 7वां पर्ण क्या होगा? सप्तम सोपान क्या होगा? वो है जो सोपान हम सब पाना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस समाज का सदस्य है और हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक यही कहते हैं, दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गया है, समाज बदल गया है। कुछ नहीं बदला है यदि हम नहीं बदलें, क्योंकि समाज हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। मनुष्य यदि स्वयं को, अपने आप को उदात्त गुणों से, वैदिक संस्कारों से, वैदिक संदेशों के अनुसार अनुप्राणित होकर अपने जीवन का यापन करेगा, तो व्यक्ति यदि श्रेष्ठ होगा तो परिवार, दाम्पत्य श्रेष्ठ होगा। दाम्पत्य श्रेष्ठ होगा तो वो संतति निर्माण की कार्यशाला परिवार है, परिवार सुधरेंगे। और जब व्यक्ति, दंपति और परिवार सुधरेंगे तो समाज अपने आप सुधरेगा। यदि हमारे शरीर के एक अंग में चोट है, विकार है, तो पूरा शरीर स्वस्थ होकर भी सारी हमारी शक्ति, भावना, चेष्टा उधर ही केंद्रित रहती है। इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग का स्वस्थ होना, अविकृत होना अनिवार्य है। उसी प्रकार समाज के प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक अवयव का स्वस्थ होना, श्रेष्ठ होना, आदर्श होना अभिप्रेत है, तभी वो समाज आदर्श समाज बन सकता है। तो 7वां पर्ण जो मैं कहना चाहती हूँ, उसकी हम सबको कामना है। हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं, सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। लेकिन वो सुख मिलेगा कैसे? सुख की कुंजी कहाँ है? सुख की कुंजी इन्हीं 6 सोपानों में है, जो हमें 7वें सोपान पर ले जाएंगे। 7वां सोपान है सौमनस्य का। वो सामनस्य था, सम्यक समवो मनांसि जानता, ये था सामनस्य। और अब है, हम प्रार्थना करते हैं, वेद ने भी प्रार्थना दी है, विश्वदानीम सुमनसः स्याम। हम सदा प्रसन्न रहें, हमारे मन सुमन रहें। यदि मन सुमन रहें, सुमन फूल को भी कहते हैं, यदि हमारे मन सुमन की तरह खिले रहें, प्रसन्न रहें, तो समाज अपने आप आदर्श समाज होगा, जहां एक दूसरे के लिए घृणा, द्वेष, वैमनस्य नहीं अपितु सौमनस्य होगा। तो हम अपने आप, यदि हमारे आसपास सब प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे। वेद ने फिर से एक और मंत्र में, अथर्ववेद में कहा, सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। सायंकाल, प्रातः काल, हर समय तुम्हारे लिए सौमनस्य हो। और हमने खुद को क्या प्रार्थना की? विश्वदानीम सुमनसः स्याम, कि हम सदा प्रसन्न रहें। तो ये तो एक मंत्र, 2 मंत्र के आधार पर मैंने आपको स्थाली पुलाक न्याय, हमारे यहाँ संस्कृत में चलता है कि पतीली में चावल पक रहे हैं, सारे चावल निकाल के नहीं देखना होता कि गल गए या नहीं। एक दाना हम देखते हैं कि गल गया है,
और हम समझ जाते हैं कि सारे चावल गल गए हैं। ये एक मंत्र या दो मंत्र मैंने आपके समक्ष निदर्शन के रूप में प्रस्तुत किए और ये थोड़ी सी झलक दिखाने की चेष्टा की कि वेदों में आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी है। पुनः दोहराऊंगी और फिर इस पर बल देना चाहूंगी कि समाज आदर्श तभी बनेगा जब व्यक्ति आदर्श बनेगा, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि के मध्य तादा एक अंतरंग घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए हम जब कहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः अपघ्नन्तो अरावणः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम इंद्रम वर्धन्तः अपने इंद्र को, इंद्र जीवात्मा का प्रतीक है, आत्मिक बल का प्रतीक है, अपने आत्मिक बल को बढ़ाते हुए अपतुरः तुरा पूर्वक त्वरित गति से अपघ्नन्तो अरावणः दुरितों को दूर करते हुए कृण्वन्तो विश्वम आर्यम सारे विश्व को हम आर्य बनाना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के नारों के बीच समाहित है, उसका मूल भी हमें वेद में मिलता है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, ये सारा विश्व एक घोंसले की तरह है, एक अधिष्ठान की तरह है और सारे मनुष्य इस धरती पर निवास करते हैं और जितने मनुष्य इस धरती पर निवास करते हैं वे सब अमृत के पुत्र हैं, वे सब मनु बने। यदि वे सब मनु बने, मननशील बने, यदि वो आर्यत्व कोई जाति का या धर्म का वाचक नहीं है, यहाँ एक गुणवाचक शब्द है आर्य, जो श्रेष्ठ है, जो मर्यादित गति वाला है, वो आर्य है। और जो इन सप्तपर्णी सूत्रों को अपने जीवन में अपना कर चलते हैं, जिस समूह में जिस नाम भी आए हैं वेद में, अनेक समूहों के नाम आए हैं, समना, सभा, समिति और विदथ, ये अलग अलग प्रकार के समूह हैं जिनके अलग अलग प्रसंगों में चर्चा हुई है। अभी समय नहीं है कि इन सब की चर्चा की जाए, लेकिन जिसे आप समाज कह रहे हैं, जो समाज वो है जिसमें सभी लोग किसी एक उद्देश्य को, एक ध्येय को, एक विचार को लेकर चलते हैं। यदि सब वही समाज एक समाज होता है जहाँ की संस्कृति एक है, जहाँ के विचार एक हैं, जहाँ का ध्येय एक है, जहाँ का आदर्श एक है, तो यदि हमें मानव समाज को एक समाज मानना है, यदि हमें विश्व को एक बनाना है, तो हमें इन्हीं सूत्रों से प्रारंभ करना होगा और केवल प्रारंभ करके छोड़ नहीं देना है। इन्हीं सूत्रों को जीवन में यथासंभव, यथाशक्ति जहां आप हैं, इन 7 सूत्रों को स्मरण रखें, अपने जीवन में इनका अनुपालन करने की चेष्टा करें। मैं इस सीमित समय में इतना ही कहकर ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, प्रभु हमें सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, शक्ति दें कि हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार सकें और अपने आसपास के समाज को आदर्श समाज बनाने से पहले स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में बना सकें। और इस महाविद्यालय के लिए मैं पुनः पुनः वर्धापन, शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम आपका, आपने बहुत ही शोभनीय शब्दों में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया।